कोई हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। मैंने कई बार सोचा कि आपसे बैठ के बात करें, डिस्कस करें गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं इलाके में ही थी तो मुझे फिर ख्याल आया कि यहाँ अनंतनाग में आप सबसे बात करूं। कुछ इश्यूज़ हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जिनको एड्रेस करना वक्त पे बहुत अहम है। आज आप सब जानते हैं कि जो रिज़र्वेशन का इशू है वो बहुत सेंसिटिव इशू है और बहुत जो हमारे जवान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस पे बहुत हर तबके फ़िक्र के लोग जो हैं वो इसको लेके परेशान हैं। आपको याद होगा कि जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी, जब उमर अब्दुल्ला साहब को लोगों ने एतमाद दिया, लोगों ने वोट दिया, लोगों ने भरोसा दिया और उमर अब्दुल्ला साहब के पास कुछ डेपुटेशन आए जिन्होंने इस खदशात का इजहार किया कि रिज़र्वेशन पॉलिसी पे जो है सरकार को गौर करना चाहिए। और उमर अब्दुल्ला साहब ने इतना इस चीज़ को सीरियसली देखा, सीरियसली लिया, उनकी बात सुनी और दूसरे दिन उन्होंने एक सब कमेटी तश्कील दी है, जिस सब कमेटी में 3 मिनिस्टर्स जो है वो इस सब कमेटी में काम कर रहे हैं, वो मीटिंग्स ले रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो जो डेपुटेशन आ रहे हैं, वो जो हमारे पास लोगों के रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं, उनको एग्जामिन किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है। और ये देखिए सीरियसनेस इतना नहीं कि सिर्फ सब कमेटी बनाना, बल्कि सब कमेटी का मुकर्ररा टाइम 6 महीने रखना। ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो इसमें कितना सीरियसली जो है सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हमें जो टास्क दिया गया है, हमें हर रोज़ हर शाम चीफ मिनिस्टर साहब को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आज कितने रिप्रेजेंटेशंस को एग्जामिन किया गया है, आज क्या डेवलपमेंट हुई है, आगे क्या होने वाला है, कब तक आप अपना रिपोर्ट सबमिट करोगे जो सब कमेटी है। तो मैं समझती हूँ कि ये पहली बार हुआ है जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक तो सब कमेटी बनाई और सब कमेटी को 6 महीने का टाइम दिया गया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कुछ पॉलिटिशियन, कुछ लोग जो जिनको मौका चाहिए सरकार को क्रिटिसिज्म करने का, वो हर वक्त इसी आड़ में रहते हैं कि हम क्रिटिसिज्म करें। आपको याद होगा जब असेंबली सेशन चल रहा था, रिजर्वेशन को लेके एक सवाल आया था, जिस इंसान ने ये सवाल दिया था मैं उसका नाम नहीं लूँगी आपके सामने, लेकिन आप शायद समझ जाएंगे, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। इतने सीरियस क्वेश्चन में वो असेंबली में नहीं आए, एब्सेंट रहे। अगर उनको इतना दर्द होता, अगर सही में वाकई में वो सीरियस होते तो इस असेंबली क्वेश्चन में आके हमसे सवाल पूछते, हमसे जवाब लेते कि क्या सरकार कर रही है। लेकिन वो इतने नॉन सीरियस थे, क्वेश्चन लिस्टेड भी हुआ लेकिन वो एब्सेंट रहे, वो असेंबली में नहीं आए। जब एब्सेंट रहे और शाम को वो अपने आप को, उनको लगता है कि सारी दुनिया जो है वो ट्विटर पे हम घुमा सकते हैं, ट्विटर पे हम लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं। अगर लोग उनकी तरफ होते तो आज उमर अब्दुल्ला साहब को इतनी मेजॉरिटी नहीं होती। शाम को जब निकले, एक सवाल ट्वीट किया, कहा कि सरकार सीरियस नहीं है, सब कमेटी का जो टाइम दिया गया है वो सवाल में मेंशन नहीं है। मैंने कशीर पक्ष बना आज कचमच कोत करे। लेकिन जब मैंने उनको ट्वीट किया, मैंने कहा मैं इसको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सीरियस थे, अगर आप रिजर्वेशन से रिगार्डिंग सीरियस हो, आप हाउस में प्रेजेंट क्यों नहीं रहे, आप एब्सेंट क्यों रहे? आप आते, हमसे सवाल पूछते, चीफ मिनिस्टर था उनसे सवाल पूछते, कंसर्न मिनिस्टर मैं हूँ मुझसे सवाल पूछते, कमेटी के मेंबर्स से सवाल पूछते कि आपने क्या किया। उनको हमदर्दी नहीं है, लेकिन हमें हमदर्दी है, चीफ मिनिस्टर साहब को हमदर्दी है। हम चाहते हैं कि ये मसला सेटल हो, हर एक को बराबर बराबर अपना शेयर मिले, किसी के साथ ज्यादती ना हो, कोई शिकार ना हो। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई वो कमेटी काम कर रहे हैं, सीरियसली काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कल भी मीटिंग रखी हुई है, जो भी डेपुटेशन है मैं उनसे कल मिलूंगी, कमेटी उनसे बात करेगी, जैसे रूटीन में ऑलरेडी मिल रहे हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं। लेकिन कल मैं SKICC में 10 बजे उनके साथ मीटिंग। और आज जो एक न्यूज़ आई, आज भी यही जैसे ट्वीट पे चला रहे हैं अपनी सियासत, उस शख्स ने आज सुबह से फिर एक ट्वीट किया हुआ कि
डिपार्टमेंट ने जो है कोर्ट में कोई एफिडेविट दिया है, वो कहते हैं कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो सही है, वो गलत नहीं है। लेकिन मैं आपके ज़रिए बताना चाहती हूँ उस शख्स को, अगर सरकार कमिटेड नहीं होती तो 6 महीने क्यों टाइम देती? अगर सरकार कमिटेड नहीं होती तो कमेटी क्यों बनाती? सरकार को आप क्या कर सकते थे? लेकिन सरकार कमिटेड है, सरकार को पता है लोगों ने मुझे वोट दिया है, मुझे जवाब दिए हैं, और सीरियसली सरकार ने अगर कमेटी बनाई वो सीरियसली बनाई। तो मैं उसको बताना चाहूँगी कि ये जो एफिडेविट, जिस एफिडेविट की वो बात कर रहे हैं, वो गोल मोल में पेश किया गया है, किस तरह कोर्ट में पेश किया गया है वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कहूँगी वैसे सोशल वेलफेयर, वैसे कमेटी की मेंबर कि जो हमने कमिटमेंट की है, सरकार कमिटेड है, विद इन 6 मंथ्स जो है सरकार अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी रिजर्वेशन को लेके, और इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करवाएगी इंशाल्लाह। वो सरकार की जो है कमिटमेंट है, और इस कमिटमेंट को सरकार पूरा करेगी। मैं उन सब जो इस पे इस वक्त हमसे मिले, जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भेजी हैं, जो कल भी मिलेंगे, मैं उनको यकीन दिलाना चाहती हूँ, ये लोग गुमराह करना चाहते हैं, ये लोग आपसे फायदा उठाना चाहते हैं, ये पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। इससे बाज रहें, इससे दूर रहें। जहाँ तक एफिडेविट का सवाल है, अगर सरकार को कहीं पे भी लगा कि हमें फेवर में एफिडेविट के बदले कोई और एफिडेविट देना पड़ेगा जिसमें ये लिखना पड़ेगा कि ये जो है रिजर्वेशन के लिए जो करना है काम, या रिजर्वेशन जो गलत हुआ है पहले उसको ठीक करना है, वो सरकार जरूर करेगी। सरकार कहीं पे नहीं हिचकिचाएगी, क्योंकि सरकार की कमिटमेंट है कि 6 महीने अंदर रिपोर्ट सबमिट करेगी, और 6 महीने अंदर अंदर जो है इस पे काम होगा। मैं उनको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इस सस्ती शोहरत में, इस सस्ती सियासत में वो लोग ध्यान ना दें। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कमिटमेंट की है, और जो पहले उन्होंने एक इशू उठाया कि ऑर्डर इशू नहीं हुआ है, और वो हमने उनको कहा, उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर, मैंने ऐलान किया और इंशाल्लाह हम वो ऑर्डर जो है वो भी निकलने वाला है, जो अनाउंसमेंट हुई ऑलरेडी, उसी के मुताबिक जो है सब कुछ होगा और इंशाल्लाह सही होगा। हम सिंसियर हैं, हम कोई चीज़ जो है किसी को गुमराह नहीं करना चाहते, हम गलत सस्ती सियासत नहीं करना चाहते हैं। मैं उन सबको यकीन दिलाना चाहती हूँ, जो मुझसे मिले उनको भी, जो मुझे कल मिलने वाले हैं उनको भी, और जो ना भी मिले, जिन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन हमें भेजी है, उसको भी हम एग्जामिन करेंगे। और उनको जो सिर्फ लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ 6 महीने तक इंतजार करें। सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है। अगर पेशेंस नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाइए, साइकिट्रिस्ट के पास जाइए, अपना इलाज करवा लीजिए। कुछ वो मेडिसिन आपको देंगे, जो मेडिसिन के जरिए आप 6 महीने तक सब्र करेंगे, आपके पास पेशेंस आएगी। जिस शख्स का नाम आप पर्दे के पीछे रख रही हैं, आप अगर नहीं, मैं पर्दे के पीछे नहीं, आप तो जानते हैं, आपके सामने नाम है, तो पर्दे के पीछे क्या रखूंगी मैं? पर्दे के पीछे कोई चीज रखने वाली नहीं, आपके सामने नाम है, आपको पता है। मैम, has the government informed the court that the cabinet subcommittee has been formed? जी, Has the government informed the court that the committee has been formed, the subcommittee has been formed? नहीं पता तो है, सब कमेटी आई है, इसका ऑर्डर बाज़ाब्ता हुआ है, ये थोड़ी ना कोई छुपी बात है। सब कमेटी, ये तो ऑर्डर बाज़ाब्ता इशू हुआ है। मैम, जिस शख्स को आपने इशारतन मुखातिब किया है, उसने एक बड़ा इंकिशाफ किया था कि जम्मू को जो है एक बड़ा सर्टिफिकेट्स मिले हैं 2019 के बाद, क्या सैनिटाइज किया जाएगा? तो 19 के बाद कौन मिनिस्टर था, उससे जवाब पूछ लीजिए ना। सोशल वेलफेयर मिनिस्टर कौन था, उसने क्या किया? जब वो रिजर्वेशन पे अगर बात हुई कभी, उसने क्या किया? उसका क्या लाए अमल रहा? उसने कितना कंट्रीब्यूट किया? मैं कहती हूँ इसमें वो कहते हैं कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर आती नहीं। शुक्रिया, थैंक यू।